नमस्कार। जैसा कि यहाँ बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक स्कॉलरशिप आना प्रारंभ हो गया है। यहाँ डेट भी साफ साफ बता दिया गया है, मई जून में भेजे जाएंगे इंटर और मैट्रिक विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के पैसे। अब ऐसे में फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी बच्चों को पैसे मिल रहे हैं। तो क्या सबसे पहले फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चों को दिया जा रहा है, या दूसरी में सेकंड को दिया जा रहा है, या फिर थर्ड में तीसरी को दिया जा रहा है? तो ऐसा है, या फिर सभी का पैसा एक ही बार दिया जा रहा है? और किन बच्चों को क्या गड़बड़ी के कारण पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप जानें। वीडियो को स्किप करके न देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। यहाँ पे पैसा जिस जिस दिन बढ़ाया गया है वो लिखा हुआ है साफ तौर पे। यहाँ ध्यान से देखें। योजना शुरू जो हुआ था वो 2018 से हुआ था। तो यहाँ पे 25,000 रुपये मिलते थे। 1 अप्रैल 2021 से योजना बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे पैसे बढ़ाए गए। यहाँ हर एक स्टेट में 2.25 लाख से 2.5 लाख विद्यार्थियों को पैसे मिलने की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कॉलेज बाई कॉलेज बच्चों को बता दिया गया है कि किस कॉलेज में कितने बच्चे का नाम आया है और कितने बच्चे को पैसा यहाँ पे मिलने जा रहा है। साफ तौर पे लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। सारा डिटेल्स आपको जानना है। आपको मई जून में अगर पैसा नहीं आया तो क्या आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा? तो पिछले कई बच्चे का पैसा नहीं आ पाया था। इसी कारण से नहीं आ पाया था कि बच्चे जो है वो फॉर्म भरने के बाद, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद और सो जाते हैं और उस फॉर्म को कभी देखते ही नहीं है। वैसे बच्चे का स्कॉलरशिप का जो पैसा होता है वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा एक बार फॉर्म भरने से नहीं आता। उसमें बहुत सारे चीज़ करने पड़ते हैं और वो बच्चों नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनका पैसा रिटर्निंग चला जाता है। वो भी मैं बताऊंगा और सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको जानकारी लेना है तो आपको क्रोम में बिहार नोटिस डॉट इन सर्च करना है। और बिहार नोटिस डॉट इन सर्च करने के बाद बगल में आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको 11th स्कॉलरशिप पर जा कर के 10th या 12th स्कॉलरशिप पर जा कर के क्लिक करना है। अगर आपको 10th का चाहिए तो, अगर आपको 12th का चाहिए तो, दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस खुल करके आएगा और उसके बाद आप जो है कि 12th फर्स्ट डिवीज़न के लिए स्कॉलरशिप आवेदन कर रहे हो, या फिर 12th सेकेंड डिवीज़न के लिए कर रहे हो, या फिर 12th थर्ड डिवीज़न के लिए कर रहे हो। 12th में यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी को मिल रहा है। एकदम सेम प्रोसेस मैट्रिक में भी है। मैट्रिक में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सभी को मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको लिंक मिल जाएगा और इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ अप्लाई करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ ध्यान देना है। अब आपको करना क्या है कि कई बच्चे फॉर्म भरने के बाद सो जाते हैं। तो सोना नहीं है, आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा कि आपको यूज़र आईडी पासवर्ड भी प्राप्त करना है। ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है और आपको आधार सीडेड करवाना है। अगर आपका आधार सीडेड नहीं रहेगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो आपका आधार सीडेड है कि नहीं कैसे पता करेंगे? यहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, है ना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार सीडेड है कि नहीं। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के नीचे लिखा हुआ है, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आधार आपके बैंक खाता से अपडेट या डेबिट के लिए है या नहीं, यानी सीडेड है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि आधार से लिंक तो सबका रहता है। बिना आधार कार्ड के अब खाता ही नहीं खुलता है। आधार सीडिंग का एक फॉर्म होता है, वो आधार सीडिंग आपको करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ जिनका भी भुगतान नहीं हुआ उनका आधार बैंक से सीड नहीं होगा, इसलिए इंतज़ार करें और आधार सीड होगा तब ही भुगतान होगा। इसलिए आधार सीड आपको करवाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका भुगतान होगा। यहाँ साफ तौर पर लिख दिया गया है ना। तो आधार सीड होने से जो है बैंक का वेरिफिकेशन जो होता है वो आसान हो जाता है और कंफर्म पता लग जाता है कि जिनका आधार कार्ड है उन्हीं का बैंक है। क्योंकि अब दूसरा के बैंक में पैसा नहीं डाला जाता है। जिन स्टूडेंट का नाम रहता है
और उनका आधार कार्ड उन्हीं का होना चाहिए और बैंक पासबुक भी उन्हीं का होना चाहिए बच्चा का, तभी ही पैसे सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, वरना पैसे फिर से बोर्ड में रिटर्निंग चला जाता है। ठीक है, बोर्ड में पैसा रिटर्निंग भी जाता है, इसलिए बच्चों को जागरूक होने की ज़रूरत है और सावधानी बरतना है, वरना आपको 25,000 और आपको 10,000, ये बहुत बड़ा रकम होता है विद्यार्थियों के लिए, इससे आपको वंचित होना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जल्द से जल्द फॉर्म भरना है और आपको यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त करना है, फिर से यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, उसके बाद फॉर्म पूरा सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई नोटिफिकेशन का ज़रूरत है, कोई न्यूज़ का ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको किसी भी बोर्ड से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो मैं जल्द दूंगा।